तो दोस्तों आप सभी का लोन की बातें यूट्यूब चैनल में बार फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कि आप लोग पर्सनल लोन लेना चाहते हैं, चाहे वो बैंक से, चाहे आप 50,000 रुपये का लोन लेना चाहते हैं या 30 लाख रुपए का पर्सनल लोन लेना चाहते हैं। उन सभी के लिए आप लोगों को किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। चाहे आप लोग कहीं जॉब करते हैं, वो सैलरी वाले हों, या फिर आप लोग अपना खुद का उद्योग धंधा करते हैं, छोटा मोटा दुकान खोल रखी है, वो बिजनेस करते हैं, या कुछ ऐसे बंदे भी जिनके पास में कुछ भी नहीं है, वो बेरोजगार है, उनके लिए भी। तो तीनों के लिए मैं डॉक्यूमेंट्स बताने वाले हूँ कि तीनों किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, जिनके द्वारा आप लोग कोई भी बैंक से या एनबीएफसी संस्था से लोन ले सकते हैं। दोस्तों याद रखिएगा इस बात को, मैं इंस्टेंट ऐप लोन्स की बात नहीं कर रहा हूं जो आपको 10, 20, 30, 50,000 रुपए दे देते हैं हाथों हाथ पैन कार्ड और आधार कार्ड के आधार पर, और आप लोगों से मोटा ब्याज वहां पर वसूलते हैं। मैं बात कर रहा हूं राष्ट्रीयकृत बैंकों की और एनबीएफसी कंपनीज की, जिन्होंने अपना व्यापार एक जगह सेटअप कर रखा है और आप लोग उनसे लंबी समय के लिए यानी मैक्सिमम 5 साल तक के लिए यानी 60 EMIs तक आप लोग वहां पर लोन उनसे ले सकते हैं। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं मित्रों। अगर आपका पर्सनल लोन से संबंधित कोई भी मन में अगर आपका सवाल है तो पहले तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिएगा। दूसरा, हमने एक पूरी कंप्लीट प्लेलिस्ट तैयार कर रखी है, तो लिंक उसका आई बटन के ऊपर दे दूंगा, ऊपर जाइए उसको देख लीजिए। इसमें हमने सारी बातें बताई कि आप लोग पर्सनल लोन में कौन कौन सी कमियां, कौन कौन सी आपको अड़चनें आ सकती है, और उसका वहां पर समाधान भी बताया गया है। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं अपने सैलरी वालों के लिए। मैं तीनों को साथ में लेकर चलूंगा, पहले 2 को साथ में लूंगा, किन किन को, सैलरी को और बिजनेस में वालों को। अब बिजनेस में सब कुछ आ जाएगा, मैं बार बार यही बोलूंगा। बिजनेस में समझना आप लोग जो नौकरी नहीं करते, इसके अलावा और कोई भी छोटा मोटा बड़ा उद्योग धंधा करते हैं। दोस्तों तो चलिए शुरू करते हैं। तो सैलरी वालों के लिए देखिए, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हो, पहली जो कैटेगरी मैं आपको बता रहा हूं वो कैटेगरी सभी के लिए है, KYC, नाउ योर कस्टमर्स। जो KYC के डॉक्यूमेंट्स है, चाहे वो सैलरी वाले हो, चाहे बिजनेस वाले हो, चाहे बेरोजगार हो, सभी के लिए जरूरी है। हाँ, कुछ बैंक्स क्या करते हैं, जिनका अगर आपका बैंक में खाता वगैरह है तो वहां पर उनको KYC डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है। दोस्तों अगर मान लीजिए आपका जिस बैंक में खाता है उसी बैंक से आप लोग लोन लेना चाहते हैं, तो वहां पर आपको KYC डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि वहां पर आप लोगों की ऑलरेडी KYC हो चुकी होती है। पहली बात होगी KYC की। अब मान लीजिए आप लोग किसी दूसरे बैंक में जा रहे हैं, तो वहां पर आपको KYC के लिए क्या चाहिए, तो वहां पर आप लोगों को चाहिए आधार कार्ड और पैन कार्ड। ये KYC के लिए सफिशिएंट होते हैं, और 2 फोटो 3 फोटो की जो आवश्यकता पड़ती है, बस। अब मैं आपको कुछ अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देता हूं कि सैलरी वालों को क्या चाहिए और बिजनेस वालों को क्या चाहिए। देखिए, सैलरी वालों को जरूरत होती है बैंक स्टेटमेंट की। वैसे मोस्टली जो राष्ट्रीयकृत बैंक है वो 3 महीने का लेते हैं, और बाकी अधिकतम 6 माह तक का बैंक स्टेटमेंट आपका ले सकते हैं। दोस्तों क्योंकि आप सैलरी वाले हैं, तो आपकी जो इनकम आ रही है वो आपका सैलरी अकाउंट का स्टेटमेंट आप लोगों से वहां पर लिया जाता है। दोस्तों अब मैं उधर बात करूं अपने उधर बिजनेस वालों की, तो उधर क्या लिया जाता, उधर वहां पर इनकम प्रूफ के तौर पे आपकी 2 साल का ITR रिटर्न लिया जाएगा। वहां पर याद रखिएगा, वहां पर इनकम के तौर पे वहां पर 2 साल का आपका ITR रिटर्न लिया जाएगा। इसके अलावा आप लोगों की जो आपके ऑडिट हो रखी, जो आपकी बैलेंस शीट है, चाहे वो लॉस में हो चाहे वो प्रॉफिट में हो, वो ली जाएगी, और आपका 1 साल का बैंक स्टेटमेंट वहां पर लिया जाता है। दोस्तों किधर, बिजनेस में। चलो भैया, अब इधर वापस आते हैं सैलरी वालों की तरफ। सैलरी वालों के लिए यहाँ पर लेटेस्ट की जो आप लोग जिस संस्था कंपनी में या कहीं विभाग में नौकरी कर रहे हैं, तो आपका जो 2 लेटेस्ट आपकी सैलरी स्लिप की जरूरत पड़ेगी वहां पर। इसके अलावा फॉर्म नंबर 16, या अगर आपके पास में पिछले लास्ट 2 साल का अगर ITR रिटर्न फाइल किया गया है, तो वो आपको वहां पर कंपलसरी होता है। दोस्तों ठीक है, इधर अपन आ जाते हैं अपने भाइयों के पास में, किधर, बिजनेस वालों के पास में। तो बिजनेस के लिए भैया एक तो आपको प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी देना होगा। तो प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी में आपको केवल बिजली का बिल देना, आपके घर का बिजली का बिल देना। इसके अलावा आपको प्रूफ ऑफ ऑफिस का, यानी जहां पर आपका व्यवसाय उद्योग धंधा चलता है, ठीक है, उसका एड्रेस या उसकी जो ओनरशिप है वो आप लोगों को वहां पर बताने के लिए आपको वहां का बिजली का बिल देना पड़ेगा, या आपकी प्रॉपर्टी कागज की फोटोकॉपी आपको वहां पर उनको अवेलेबल करवानी है। दोस्तों फोटोकॉपी करवानी है। यहाँ पर हम किसी प्रकार का सिक्योर लोन नहीं ले रहे हैं, इसलिए हमें किसी प्रकार का कोई बंधक या मॉर्गेज वगैरह नहीं करवाना है। वहां पर आपको उनको दिखाना है कि यस हमारे पास में ये हम इसके स्वामी है। दोस्तों इसके अलावा बिजनेस वालों को अगर GST का रजिस्ट्रेशन करवा रखा, या अथवा कंपनी का रजिस्ट्रेशन है, या अपनी शॉप का रजिस्ट्रेशन है, उसका आपको कॉपी वहां पर अवेलेबल करवानी पड़ेगी, या इसे उद्यम आधार होता है आजकल, कोई भी करवा सकता है, तो वो भी आप लोग वहां पर प्रोवाइड करवा सकते हैं। दोस्तों ठीक है, तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स है जो दोनों को जरूरी है। अब एक जो डॉक्यूमेंट्स रह गया वो है सैलरी वालों के लिए। सैलरी वाले जहां पर भी जॉब करते हैं वहां पर उनकी जॉब की ID की फोटोकॉपी लगेगी, यस आप लोग इस संस्था में जॉब करते हैं। और इधर अपने आ जाएं, तो इधर जो मैंने अभी आपको जितने भी डॉक्यूमेंट्स बताए वो सफिशिएंट है। अब क्या होगा, कुछ एक कैटेगरी ऐसी भी है जैसे प्रोफेशनल, जैसे मान लो डॉक्टर वगैरह हो गया, या कोई प्रोफेसर वगैरह हो गए, तो इन जो प्रोफेशनल है उन लोगों के लिए प्रोफेशनल की डिग्री भी लग जाएगी। या अगर आप लोगों के पास में ऑलरेडी कोई FD वगैरह हो रखी है, तो FD के ऊपर भी आपको वहीं पर पर्सनल लोन मिल जाएगा। अगर आपको कोई पुराना लोन चल रहा है तो उसके भी आपसे स्टेटमेंट मांगे जाएंगे, क्योंकि आपकी कैटेगरी का सिविल स्कोर वगैरह निकलवाएंगे, क्रेडिट रिपोर्ट निकलेगी, तो वो सारे आपकी स्टेटमेंट वगैरह वहां पर मांग सकते हैं। दोस्तों इन सभी डॉक्यूमेंट्स आपको जो भी देंगे, आप लोग सारे सही डॉक्यूमेंट्स देंगे। बैंक या एनबीएफसी इनका वेरिफिकेशन करेगी, ग्राउंड पे जाकर इनको चेक करेगी, उसके आधार पर आप लोगों को देखो लोन कितना तक दे सकते हैं। मोस्टली देखा जाता है
अगर आप लोग ये चाहते हैं कि भैया मेरे एलिजिबिलिटी कितनी होगी, मेरी इनकम इतनी है तो मुझे कितना लोन मिलेगा, तो उसका वीडियो आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जाके आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग खुद ही पहले पता कर सकते हैं कि आपको कितना पर्सनल लोन मिल सकता है प्यारे दोस्तों। ठीक है, तो वो सारी बातें मैंने आपको पहले बता दी है। अब ये कुछ होने के बाद में आप लोगों को मोस्टली कहा जाता है कि भैया अगर आपकी सैलरी मान लीजिए 1000 रुपये है तो आपको 24,000 रुपये तक का पर्सनल लोन दिया जा सकता है, यानी कि आपको 24 गुना, आपकी आय का 24 गुना तक आपको पर्सनल लोन दिया जा सकता है। अब यहाँ पर अगर आपका सिबिल स्कोर काफ़ी अच्छा होगा तो आपको इंटरेस्ट रेट कम से कम देखने को मिलेगी। अब ये सोच रहे हैं आप सिबिल स्कोर खराब हो गया कैसे बढ़ाएं, तो उसका वीडियो में आपको हमारे चैनल के ऊपर आप लोग जाकर देख लीजिएगा। अब मेरे कुछ उन भाइयों के बारे में सोच लूँ जो काफ़ी बेरोजगार बैठे हैं। भैया एक बात मैं बता दूँ, भले आप लोग इंस्टेंट ऐप लोन से आप लोग फोकट में पैसा ले सकते हैं और आप लोग चुका भी सकते हैं, लेकिन बैंक और एनबीएफसी को इनकम प्रूफ की आवश्यकता होती है, हमेशा होती है। तो उसका इलाज ये है कि आप लोग 4-6 महीने के लिए किसी भी संस्था से अपने खाते में या कहीं चेक के द्वारा आप लोग पेमेंट डलवा लीजिए अपने खाते में। अगर आपका बैंक का स्टेटमेंट ओके हो गया तो फिर आप लोगों को पर्सनल लोन मिल जाएगा प्यारे दोस्तों। और ग्रामीण क्षेत्रों में या काफ़ी क्षेत्रों में कुछ ऐसी संस्थाएं भी होती है जो बिना इनकम प्रूफ का भी लोन दे देती है। नुकसान उनका यही है कि उनकी इंटरेस्ट रेट थोड़ी सी ज़्यादा होती है दोस्तों। तो उम्मीद कर रहा हूँ आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो हमेशा की तरह वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। अगर आपको कैसे सवाल है तो मुझे सवाल भी पूछ लीजिएगा दोस्तों।